बाबा साहेब पर गृहमंत्री अमित शाह द्वारा की गई टिप्पणी को लेकर सुल्तानपुर जिला मुख्यालय पर सपाइयों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए अमित शाह को बर्खास्त करने के लिए राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एडीएम प्रशासन को सौंपा। इस दौरान मीडिया से रूबरू हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनूप संडा ने कहा कि भाजपा और संघ की विचारधारा पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक विरोधी है। सपा के नेता और कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय से कलेक्ट्रेट पहुंचे और विरोध दर्ज कराते हुए राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एडीएम प्रशासन को सौंपा, जिसमें राष्ट्रपति से गृहमंत्री अमित शाह को बर्खास्त करने की मांग की गई है। साथ ही सपा ने आरोप लगाया कि भाजपा खुद नहीं चाहती कि सदन चले। भाजपा तानाशाही मानसिकता से उपजी हुई पार्टी है, इसलिए वो विरोध को नहीं सुनना चाहती। स्ट्रीट बज़ के लिए सुल्तानपुर से लालजी की रिपोर्ट। आज किन मुद्दों को लेकर आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है, क्या मामला था? देखिए, आज समाजवादी पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पे आज पूरे प्रदेश में हम लोग महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देने का काम कर रहे हैं। देश के गृह मंत्री जी ने जिस तरह से बाबा साहब के बारे में अपमानजनक बयान उन्होंने राज्यसभा में दिया था, उससे पूरे देश के दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों की जो है भावनाएं आहत हुई। आज बाबा साहब का अपमान जिस तरह से बीजेपी कर रही है, क्योंकि बाबा साहब ने संविधान दिया, बाबा साहब ने संविधान की वजह से आज देश चल रहा है। और देश के गृह मंत्री जी ने उन्होंने अहंकार में जिस तरह से उन्होंने इस तरह से अनर्गल अपमान बाबा साहब का किया है, पूरी बीजेपी दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक विरोधी है। क्योंकि बीजेपी का ये सोच था, बीजेपी कहती थी 400 सीट हमारी आ जाएगी, उनके सांसद प्रत्याशी लोग कहते थे 400 सीट आएगी, हम संविधान बदल देंगे। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उत्तर प्रदेश की महान जनता को और माननीय अखिलेश यादव जी को, जिनकी वजह से समाजवादी पार्टी यहाँ पे 37 सीट और कांग्रेस शासन 43 सीट जीते और भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने से हम लोगों ने रोका। नहीं तो आज इस संविधान बदल देते, क्योंकि इनकी अंदर की भावनाएं बाहर आ गई और वो अहंकार में आई। पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक लोग बीजेपी को समझ चुके हैं कि ये केवल दिखावा करते हैं अंबेडकर के नाम पे। और आज उन्हीं सब बातों को लेके हम लोगों ने महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया है और ज्ञापन के माध्यम से हम लोगों ने मांग रखी है कि देश के गृह मंत्री जी सार्वजनिक रूप से वो माफी मांगे और देश के प्रधानमंत्री जी उनको अपने कैबिनेट से बर्खास्त करें। तो वहीं लगातार जो है विपक्ष पे आरोप भी लगा रही है कि गृह मंत्री जी के बयान को तोड़ मरोड़ के विपक्ष पेश कर रहा है ताकि सदन न चल पाए। देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी ने राज्यसभा में उन्होंने इस बात को संसद में कहा है, तो जो बात उन्होंने संसद में रखी है तो वहाँ पे कौन सा बात तोड़ मरोड़ के दिखा सकते हैं। उनकी अंदर की भावनाएं बाहर आ गई कि उनकी सोच क्या है, पिछड़ों, दलित, अल्पसंख्यकों के सामने उनके बारे में क्या सोचते हैं और संविधान वो बदलना चाहते हैं। लेकिन देश और प्रदेश की जनता आने वाले 2027 के चुनाव में यही पिछड़े, दलित और बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वाले लोग, वो इनको 27 में उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को ऐसे सफाया करेंगे। ये आज किस तरह का धरना प्रदर्शन आप लोगों ने किया है, क्या? भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह ने भारत की संसद में संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ जो अपमानजनक टिप्पणी की है, उससे इस देश का पीढ़ित समाज आक्रोशित है। भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार की विचारधारा पीढ़ित विरोधी है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक विरोधी है। और यही वजह है कि बाबा साहब अम्बेडकर का जितना नाम लिया जाता है, उतनी ज़्यादा तकलीफ भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी को और भारत के माननीय गृह मंत्री जी को होती है। ऐसी परिस्थिति में समाजवादी पार्टी ने ये फैसला किया है कि भारत के गृह मंत्री को महामहिम राष्ट्रपति महोदय बर्खास्त करें। इसलिए आज तमाम जनपदों में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन द्वारा जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन भेज करके मांग कर रहे हैं कि श्री अमित शाह ने जो अपमानजनक टिप्पणी बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ की है, उसके लिए उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए और भारत की जनता को यह आश्वस्त किया जाए कि जो पीढ़ित समाज है कि उसके हक और हुकूक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सुरक्षित है। लगातार इस तरह का आरोप लगा रही कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया ताकि सदन न चलने पाए, विपक्ष की साजिश। भारतीय जनता पार्टी खुद नहीं चाहती कि सदन चले।
जिस पार्टी ने विपक्ष के 146 सांसदों को निलंबित किया हो एक सत्र में, वो पार्टी इस बात का दावा करेगी कि विपक्ष सदन नहीं चलने देना चाहता। भारतीय जनता पार्टी चूंकि एक तानाशाही मानसिकता से उपजी हुई विचारधारा से उपजी पार्टी है, इसलिए वो विरोध को सुनना भी नहीं चाहती है। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस तरीके की टिप्पणी की, माननीय गृह मंत्री ने इस तरीके की टिप्पणी की कि पूरे देश में जनता आक्रोशित हो, उद्वेलित हो, और उसके बाद फिर उसका बहाना लेकर के सदन को स्थगित किया जा सके, सदन की कार्रवाई न चले और इस भाजपा सरकार की जो पोल पट्टी है वो आम जनता के सामने देश के सर्वोच्च सदन में खुल न सके।